एक लड़का ने जो पैगाम दिया वो गरीब था, दूसरा लड़का ने जो पैगाम दिया वो अमीर था। तो उसने अपनी बेटी की शादी गरीब से कर दिया, अमीर से नहीं किया। तो हैरत हुई सिकंदर बादशाह, वो पूछता है कि आपने अपनी इकलौती बेटी की शादी गरीब से कर दिया, अमीर से क्यों नहीं किया? उसका जवाब सुनिए कि वो जो अमीर था वो नादान था, उसको अकल नहीं थी, और ये जो गरीब था ये अक्लमंद था, इल्म वाला था। वो नादानी की वजह से अपनी दौलत बर्बाद कर देगा, ये अपनी अकल की वजह से आज गरीब है कल अमीर हो जाएगा। इसलिए मैंने बेटी अमीर को नहीं दिया, गरीब को दे दिया। इंशाअल्लाह अपनी बेटे की शादी सीधे शेख बिरादरी में जाकर के करेंगे। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए कितने होशियार नजर आ रहे हैं। बेटी की शादी कुलैया है, कुलैया में करेंगे, लेकिन बेटा की शादी कहाँ जाकर के करेंगे? शेख में। क्यों? माल अलग मिलेगा, गाड़ी अलग मिलेगी, ऊपर से अलग मिलेगा, नीचे से अलग मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाप इतना सियाना होता है, कुछ नहीं बोलता, बेटा खामोश रहता है, बाप बोलता है। देखिए बाप किस तरह बोलता है। देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो नमाजी आदमी, हाजी आदमी, हमको कभी अल्लाह ने क्या किस बात की रखी है। अगर आप देना चाहते हैं 4 चक्का दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा। हमको सामान उमान नहीं चाहिए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। देना है तो डबल डबल दीजिए, सिल्लीगुड़ी से मंगा करके दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। हमको भैंस वैसे नहीं चाहिए, देना ही चाह रहे हैं तो बच्चे वाली दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। एक बोमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, अपने बेटा से कहा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूँ। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर फरिश्ते को ठग लोगे? 1 मिनट में ठग लेंगे। कहा कि वो कैसे? कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब पुरानी कब्र में दफन होंगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये गाड़ी मिली है, ये पैसा मिला है, सामान मिला है, भैंस मिली है, किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, बेटे की शादी में एक तरफ हो जाइए। बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बात तो हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ 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 कैसे बचे ईमान, बताओ बताओ कैसे बचे ईमान। पहला पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपको तरक्की कैसे होगी, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी, मैं राज बता रहा हूं। दूसरे की मदद कीजिए और झगड़ा अपने घर का घर में खत्म कर लीजिए, अदालत में मत ले जाइए। गारंटी है, आप इस पर अमल करके देखिए, मेरा गिरबान आप पकड़ सकते हैं, आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। बगल में अररिया है, अररिया में मड़वाड़ी है, मड़वाड़ी को सबसे ज्यादा तरक्की है। क्यों? जो गिरता है सब मिल करके उसको उठाते। 100 मरतबा अगर गिरेगा, 100 मरतबा मड़वाड़ी उसको मिल करके उठाते हैं, क्योंकि ये कौम का एक आदमी है। अगर कौम के धारे से अलग हो गया तो कौम की तरक्की रुक जाएगी। कौम का रंग मड़वाड़ी पर कितना चढ़ा हुआ है कि 100 मरतबा गिरने वाले को 100 मरतबा संभाला जाता है, लेकिन मुसलमान कौम में कोई अगर गिरता है तो उसको गाली दी जाती है, कोई ऊपर उठता है तो टांग खींच करके बराबर की जाती है। और आप देख लीजिए, तजर्बा करके देखिए आप, मड़वाड़ी कौम हर जगह है, उनका मुकदमा अदालत में जाता ही नहीं है। देख लीजिए, फाइल उठा उठा करके अदालत में जाइए, कचहरी में जाइए, वकीलों से पूछिए
कि मड़वाड़ी का मुकदमा यहाँ आता है कि नहीं आता। घर का झगड़ा घर में हल हो जाता है, इसलिए मड़वाड़ी आगे निकल गया। और मुसलमानों का रगड़ा घर में खत्म नहीं होगा, अदालत में जाएगा, कोठियां बिक जाएंगी, फिर भी मोच पर बल नहीं आएगी, मोच पर बल नहीं आनी चाहिए। नतीजा क्या होता है, 2011 की रिपोर्ट है कि मुसलमानों का डोरी एक्ट मुकदमा एक अदालत में 33 हजार पहुंचे हुए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 40 साल से जंग हो रही थी, एक दिन में खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई ये राज आपके सामने आ रही। लड़की की शादी हुई, उस लड़की ने शर्त रख दी, मैं ससुराल इस शर्त पर जाऊंगी जब लड़ाई खत्म होगी। लड़की ने शर्त रख दिया, ये 40 साल से जो जंग हो रही है इसको खत्म होना है, जब तक ये खत्म नहीं होगी मैं ससुराल जा ही नहीं सकती। अब वो हारिस नाम का आदमी था, सरदार था, उसने 3000 ऊंट दे करके लोगों को राजी किया कि जंग से मुझे नजात दे दो, सुलह कर लो, जंग से सुलह बेहतर है। उधर सुलह हुई, इधर ये लड़की मैके से ससुराल रुखसत हुई। जो जंग हो रही थी वो सुलह में तब्दील हुई, जो फितना फसाद था वो अमन व अमान में तब्दील हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल मक्का आए उम्रा करने के लिए, दुश्मन ने उम्रा की इजाजत नहीं दी, साहबा ने किया नहीं उम्रा करके रहेंगे, जंग करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा जंग से सुलह बेहतर है, सुलह कर लिया, साहबा तैयार नहीं। बीवी के पास आए, कहा 1 मिनट में मसला हल है, आप कपड़ा उतारिए, सर का बाल मूंड लीजिए और मदीना वापिस हो जाइए, किसी से कुछ मत कहिए। जब आपके सहाबा आपको देखेंगे मदीना जाते हुए तो ये भी वापिस हो जाएंगे।